रसना रटे गम कु बंदे, सुरत निरत गर लावे, जन सुखी राम उलट चढ़ ऊंचा, हरि दीदार दिखावे, जोड़े रटे गम को साजे, लेवे सांस उसासा, जन सुखी राम सबे सब सजे सब काया, करेगी गन गरबासा। हमारे तुम्हारे जोड़े रटे गम को साजे, जोड़े से रटना है। जोड़ा किसका है? रकार और मकार का। और श्वास और उसास का जोड़ा, रसना और कागल्य का जोड़ा। इन 6 के जोड़े के बिना पीठ का रास्ता नहीं मिलता। इन 6 के मेल के बिना पिछम का रास्ता नहीं मिलता। तो महाराज हैं पिछम का रास्ता जिन्हें मिला है वही जो है परम पद प्राप्त कर सकता है, आनंद पद को प्राप्त कर सकता है। केवल्य पद को प्राप्त कर सकता है। तो उसी के लिए महाराज हनुमान जोड़े रटे और गम को साजे। गम को साजे का क्या तात्पर्य? जोड़े से रटोगे तो गौरबंद सिमरन होने लगेगा और उस निज नाम की गम जानकारी अनुभव घट पर्चे घट के भीतर ही होने लग जाएंगे जोड़े से रटने से। जोड़े रटे गम को साजे, लेवे सांस उसासा, जन सुखराम सजे सब काया, करे गिगन गर्भासा। महाराज हमारे उसके सारे काम सज जाते हैं। मिनखा देही का जो ये काया प्राप्त हुई है उसका मुख्य कार्य परमात्मा पद को प्राप्त करना, गिगन घर में वास करना, इस आत्म चेतन का, इस शरीर को साधन बनाते हुए। ये शरीर अपने को व्हीकल मिला है, साधन मिला है साधना करने के लिए। तो साधना की युक्ति तरीका भेद सद्गुरु ने बता दिया। इस युक्ति से तरीके से भेद से जन सुखराम सजे सब काया, सारी काया जो है इसमें खंड पिंड ब्रह्मांड सब सज जाता है। काया के भीतर ही आनंद की प्राप्ति होने लगती है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो जन सुखराम सजे सब काया, करे गिगन घर बास। गिगन घर में बास होता था। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माए, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गमनाए। साधगत सोही जन जाने, रटे नाम निर्धारा, जन सुखे राम ररे मिल मम्मो, आठों पोर उचारा। ऐसी साध की गति, साधना की गति, परम पद की गति, आनंद पद को प्राप्त करने की गति, नियंचर की गति, निजनाम की गति वही जान सकता है जो रटे नाम निर्धार, निराधार रूप से, अविरल रूप से, अविच्छिन्न रूप से, लगातार सतत रूप से, अनवरत रूप से राम जी के नाम की रकार मकार की रटना करते रहे। नर संज्ञा, ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यासा। तो साधगत सोई जन जाने, इस निज नाम की गति को, आनंद को वही जान पाता है जो रटे नाम निर्धारा। ऐसे चौथे राम जी का नाम निराधार रूप से रटता रहे,
बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शरीर संसार के सुख की कामना के। निर्धारा का क्या तात्पर्य? कि बदले में कोई चाहना नहीं शरीर संसार के। चाहना है तो केवल एक ही है, कह सुखराम दान देव साएं, परम पद बिना लेशु में नाए। साधगत सोई जन जाने, वही इस जो है निज नाम की परम गति को जान पाता, निज नाम के परम आनंद को प्राप्त कर पाता। ए राजा अंधधुंध में काज ने कीजिए, उल्ला माए उलझ मत रही, सत शब्द की सोजी करिए। ऐसे सत शब्द का शोधना आनंद ये साधगत वही जान पाता है जो उल्ले में नहीं उलझता। ऊंडो ज्ञान हृदय धर लीजिए, ये ऊंडा ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है। इसको जब तक भीतर में नहीं धरोगे तब तक महाराज फरमाने काम नहीं बनेगा। तो साधगत सोई जन जाने, रटे नाम निर्धारा। बिना अन्य तरफ पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, भरम कर्म दोन्यासु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। तो कर्म उपाने के उपायों को छोड़कर केवल और केवल एक राम जी के नाम की रटना करें, जो कर्म काटने का काम करता है। तो साधगत सोई जन जाने, रटे नाम निर्धारा। जन सुखराम ररे मिल मम्मो, आठों पोर उचारा। बस यही काम, दूसरा और कोई काम नहीं। 8 पोर जो है रकार और मकार का उच्चारण करता रहे। ररे मम्मे बिच भेद विचारे, तज दे फेर मिलावे। जन सुखे राम साधगत से नर, पछे कदे नहीं पावे। महाराज में किस रकार और मकार में और कोई भेद विचारे कि भेद क्या, भी इसके अलावा भी और मोक्ष प्राप्ति का उपाय ये भेद। ररे मम्मे बीच भेद विचार, भी इसके अलावा भी अन्य उपाय है, ये बात को सोचे हो, वो भेद विचार। ररे मम्मे बीच, ररे मम्मे बीच भेद विचार। महाराज में इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं, एकमात्र उपाय यही है बस। क्या? वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सिस्टम। हाँ, नहीं बोलो तो महाराज हमारे हैं कि फिर वो नहीं मिलेगी, उसे पचे कदे नहीं पाओ। यदि वो इसके अंदर भेद कर दे कि भाई ये तो नहीं करेंगे हम, तो महाराज कह रहे नहीं मिलेगी, जाओ। ररे मम्मे बिच भेद विचारे, तज दे फेर मिलावे। वो भेद करके छोड़ देता है, कभी धारण करता कभी छोड़ देता। तज दे फेर मिला यानी उसके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करता, दृढ़ता नहीं करता, मजबूती नहीं करता, पकाई नहीं कचाई नहीं। अन्य का भी आसरा है राम नाम के अलावा मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो भेद विचार। तो ररे मम्मे बिच भेद विचारे, तज दे फेर मिलावे। या तो इसे तज दे या इसमें अन्य कोई चीज का मेल कर दे, मिला दे। ये रकार मकार के साथ ये भी ले लो, ये भी मिक्स कर लो। महाराज मिक्स करोगे कोई चीज को तो वो उसका काम नहीं करेगी, मिलावटी होगी, भेड़ हो गया। या तो छोड़ देगा या उसमें मिलावट कर देगा। तो जैसे ही मिलावट करोगे चीज मिलावटी हो जाएगी और गुण नहीं करेगी। उभय अंशु लिव लगे तीजी जोला खाए। इसके अंदर तीसरा कुछ भी अक्षर मिलाओगे रकार मकार में तो वो जोल खा जाएगी, लिव नहीं लगेगी। तो इसमें मिलावट कर ही नहीं सकते। मिलावट कुछ भी करोगे तो लिव नहीं लगेगी। और लिवबंद सुमरण मोक्ष पहुंचा, बिना लिव लगे मोक्ष में नहीं जा सकते।
तो ररे मम्मे के बीच कोई भेद मत विचारो कि इसके अलावा अन्य कोई चीज है जो मोक्ष प्राप्त करा सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मोक्ष प्राप्त करा सके रकार मकार के अलावा। या तो इसे छोड़ दे और या फिर इसमें कोई भेड़ कर दे, तुम्हारा समय मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह जाओ, भेड़ करने से भी और इसे छोड़ देने से भी। जन सुखी राम साधगत से नर, इस निज नाम की गति को वो नर पछे कभी नहीं पावे, फिर नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसने इसके अंदर भेद विचार के अन्य का आसरा ले लिया, अन्य का सहारा ले लिया। तो इसे क्यों मिलेगी भला? क्योंकि मोक्ष तो केवल रकार और मकार राम नाम के सद्गुरु विधि से सुमरण करने से ही प्राप्त होता है, इसके बिना तो नहीं प्राप्त होता। तो महाराज हमारे क्या करना फिर? दोनों शब्द जुगत सूरटना, गर्भ बंदे संग मिलिया, जन सुखी राम पुरुष जो नारी, करे गरज मन मिलिया। दोनों शब्द जुगत सुरटना, युक्ति से रटना। युक्ति क्या है? सदगुरु ने जो भेद दिया, सांस सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे जो, दीप सु जोत जलत है। तो दोनों शब्द जुगत सु रटना, ऐसी युक्ति बता देते हैं सांस उसांस की, रकार मकार को रसना और कागल्य से रटने की। तो गर्भ बंधे संग मिलिया, जब तक संग नहीं करोगे पुरुष स्त्री का और स्त्री पुरुष का, तब तक तीसरा कोई उत्पन्न नहीं होने वाला। गर्भ संग करने से ठहरता। तो महाराज फरमाने कि इसमें भी सब जोड़े का काम है। तीसरा जो अर्धनाम है, निज नाम है, कुदरत कला नेंचर है, बालक है, वो कब आएगा? जब रकार और मकार का मेल होगा, सांस उसांस का मेल होगा, रसना कागल्य का मेल होगा। इन सब के मेल के बिना वो बालक प्रकट नहीं होने वाला, निज नाम प्रकट नहीं होने वाला। तो गर्भ बंधे संग मिलिया, गर्भ जब ही ठहरेगा जब संग करेंगे। जन सुखराम पुरुष जो नारी, गरज करे मन मिलिया, दोनों का मन मिले और दोनों की गरज बराबर हो, तब जाकर गर्भ ठहरता, इसके बिना नहीं ठहरता। इसी प्रकार से शिष्य निजमन ले जाकर सौंपे सदगुरु को, और सदगुरु का निजमन रीत जाए तो उसके ऊपर तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई निज नाम जागे शिस्तर। निजमन से निजमन मिलेगा, करे गरज मन मिलिया। बिना निजमन मिले गरज सरने वाली नहीं। या करे की बजाय सरे हो, सरे गरज मन मिलिया। दोनों शब्द जुगत सु रटना, गर्भ बंधे संग मिलिया। जन सुखराम पुरुष जो नारी, सरे गरज मन मिलिया। करे गरज मन मिलिया नहीं है, हाँ कोई मिस्टेक कर दी प्रिंटिंग में, तो सरे गरज मन मिलिया। गरज कब सरेगी? जब मन मिलेगा। इसी प्रकार से शिष्य और सदगुरु का गरज कब सरेगी? जब दोनों का निजमन मिल जाए। शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपेगा
तब सदगुरु का निज मन रिझेगा और तत्वरूपी गुरु की उसके ऊपर दिलमैर हो जाएगी, शिष्य के ऊपर, और शिष्य के गट के भीतर निज नाम जागृत हो जाएगा। पंखी उड़े पंख दोए जैसे, थिर हुए पवन सहारे, पंथी धोई चरण ते चाले, यूं अंचर उभे उधारे। मासे उद्धार करने के लिए दो अंचर, अकार और मकार, जो 52 अक्षरों के अंदर सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है, प्रकाशमान है, देदीप्यमान है। पंखी उड़े पंख दो ही जैसे, बिना दो पंखों के पक्षी नहीं उड़ सकता, और दोनों पंखों को बराबर चलाए, युक्ति से चलाए, तभी वो आकाश में उड़ान भर सकता है। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज पक्षी का, कि पक्षी आकाश में उड़ान किस प्रकार से भरता है। सीधा ऊपर गगन मंडल में प्रवेश पाना है, टेक ऑफ करना है, तो टेक ऑफ किस प्रकार से कर पाओगे? दोनों ही पंख चलेंगे बराबर। आड़े उड़े भी चलाते हैं, एक पंख ज्यादा एक पंख कम, तो आकाश में नहीं प्रवेश होता। बराबर सांस और उसास में बराबर बराबर नाम आ रहा, रकार और मकार का बराबर बराबर उच्चारण हो रहा, रसना और कागल्या बराबर बराबर टकरा रहे, संग हो रहा। पंखी उड़े पंख दो ही जैसे, बिना दो पंखों के, बिना दो पंखों के जोड़े के पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। फिर हुए पवन सहारे, फिर ऊपर जाकर थिर हो जाता है पवन के सहारे। इसी प्रकार से साधक भी साधना करते करते रकार मकार का श्वास उश्वास में बराबर नाम लेते लेते, तुलबे नाम लेते लेते ऊपर गगन मंडल में जाकर थिर हो जाता है। जैसे पंखी ऊपर जाकर थिर हो जाता है, फिर भले पंख भी नहीं हिला रहा हो, उड़ान भरते वक्त तो उसे ऊपर जब तक गगन मंडल में नहीं पहुंच जाए तब तक पंख हिलाने पड़ते हैं। फिर ऊपर जाकर पंख थोड़ी हिलाता है, फिर तो पंख फैलाकर, चील बाज को देखा होगा, पंख फैलाए हुए बस केवल पतंग भी उड़ाते हैं तो नीचे तक एक लेवल तक जाके वो स्थिर हो जाते हैं, फिर आगे थिर हो जाती है गगन मंडल में, आसमान में। एक निश्चित ऊंचाई को प्राप्त कर लेने के बाद फिर ऑटोमेटिक पवन चल रही है और पवन के ऊपर ही वो पक्षी आनंद ले रहा है उड़ने का, ग्लाइडिंग कर रहा है। पंखी उड़े पंख दोई जैसे, थिर हुए पवन सहारे, फिर उसे ऑटोमेटिक पवन का सहारा मिल जाता है गगन मंडल में। इसी प्रकार से निज नाम का है, होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंधु। जब तक गगन मंडल में नहीं चढ़ोगे तब तक तो ये होठ कंठ चलते रहेंगे। दोनों पंख बराबर बराबर चलाने गगन मंडल में चढ़ने के लिए, और फिर ऊपर जाकर जैसे पक्षी थिर हो जाता है, वैसे इस निज नाम का आनंद नहीं भी कर रहे हो तब भी प्राप्त होगा। पक्षी को ऊपर गगन मंडल में उड़ने का आनंद प्राप्त होता है, ऐसे ये निज नाम का आनंद बिना रकार मकार के उच्चारण के भी चलता रहेगा। एक बार जब चालू हो गया बंद नहीं होगा आनंद। पंथी दोई चरण ते चाले, यूं अंचर उभे उधारे। दूसरा भी और दृष्टांत दे रहे, एक तो वायु मार्ग का उदाहरण दिया, दूसरा अब थल मार्ग का उदाहरण दे रहे। थल मार्ग के अंदर भी चलने के लिए दो पगों की आवश्यकता होती है। एक पग से भला कोई चल के दिखाओ, लंगड़ी टांग, कितनी देर चलेगा? थोड़ी देर चल के गिर जाएगा। तो चलने के लिए भी दो पगों की आवश्यकता होती है, उड़ान भरने के लिए भी दो पंखों की आवश्यकता होती है।
इसी प्रकार से महाराज में जोड़े रटे गम को साजे लेवे सांस हो सांस। तो इसमें भी जोड़े का काम, बिना जोड़े के ये लाभ प्राप्त नहीं होता। तो इसी प्रकार से दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि ये दोनों अक्षर है जो उद्धार करते हैं। प्रकार और मकार जोड़े से रटते हैं। प्रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। इसमें ब्रह्म और माया सब समाहित हो गए, कुछ भी अलग से अब करने की आवश्यकता बाकी नहीं रह गई, सब इसमें आ गए। 1 लाख जतन लाख कर बंधन, 67 और 88 जन सुख राम भेद बिन भगति, कटे न जम की फांसी। और क्या फरमा रहे? 1 लाख जतन करे, अनेक उपाय करे, लाख कर बंधन, अपने आप को अनेक बंधनों में, नियमों में, आचार संहिता में, यम नियमों में, आसन प्राणायाम में बांध ले। 67 और 88,000 ऋषियों के ज्ञान को भी धारण कर ले, तो भी महाराज फरमा रहे हैं जन सुखराम भेद बिन रटिया, जन सुखराम भेद बिन भक्ति, कटे न जम की फांसी। जो जमराज का कर्मों का बंधन है वो नहीं कटने वाला, वो केवल कटेगा तो रकार मकार के उच्चारण से। क्रियमान कर्म नए नहीं बंधेंगे तो केवल रकार मकार के उच्चारण से। प्रारब्ध कर्मों को सहन करने की शक्ति प्रदान करेगा तो केवल रकार और मकार परमात्मा का नाम। और संचित कर्मों को समाप्त करने का तो एक ही उपाय, इसके अलावा दूसरा उपाय ही नहीं है। निज नाम सतनाम कुदरत कला धुन्यात्मक शब्द विदेही मंडल में गर्जना करेगा, तब जाकर संचित कर्मों का खात्मा, इसके बिना नहीं होने वाला। तो जन सुखराम भेद बिन भक्ति, ऐसा सदगुरु से भेद नहीं मिले निज नाम का। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जाए। जन सुखराम भेद बिन भक्ति, कटे न जम की फांसी। ये जमराज की फांसी, कर्मों का बंधन कटने वाला है। कह सुखराम मिलिया धर्माई, किया कर्म नहीं जावे। जो भी कर्म किया है वो धरती में भी मिल गया है, शरीर राख भी हो गया इस शरीर का, फिर भी वो कर्म वैसे के वैसे रहते हैं, अगला जन्म धर के भुगतने पड़ते। मरने के बाद भी कर्म नहीं मिटते। कोई कर्मों से दुखी होकर मर जाए, आत्महत्या कर ले, फिर उसे अगला जन्म धर के फिर वो सारे दुख भोगने पड़े। गुरु सेवकी ने सबे भेद दीने, किए ज्ञान सारा ब्रह्म हूँ विचारा। विदे भेद माही लिए शरण न जाए। छंद अर्ध भुजंगी में महाराज फरमा रहे, गुरु सेवकी ने सबे भेद दीने, सातवें सदगुरु की सेवा करो तो सातवें सदगुरु आपको सब भेद बता देंगे। 6 हदगुरु तक ये भेद नहीं है साधना का, केवल और केवल सातवें सदगुरु ये भेद बता सकते हैं। तो शरणाई लेना है तो सातवें सदगुरु का लो। 6 हदगुरु तक शरण लेकर अपना मिनखा देही का कार्य नहीं कर पाओगे, मोक्ष प्राप्ति का कार्य नहीं कर पाओगे। गुरु सेवकी ने सबे भेद दीने, किए ज्ञान सारा ब्रह्म हूं विचारा। ऐसा ब्रह्म का विचार यदि सदगुरु से प्राप्त हो गया, ये ऐसा विचार है जो प्राप्त हो जाने के बाद कुछ भी प्राप्त हो करना बाकी नहीं रह जाता।
तो महाराज ये किए ज्ञान सारा, ये पांचवा कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया तो सब ज्ञान प्राप्त हो गया समझो। अब कुछ भी अलग अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, सब ज्ञान इसमें निहित है, सब ज्ञान इसमें समाहित है। विदे भेद माई, जो वेद के अंदर विद गया, वेद के अंदर विदने का क्या तात्पर्य? सदगुरु ने साधना का भेद दिया और वेद के अनुसार उसने साधना की, और जैसा सदगुरु ने ऐलान बताया था, चेन बताए थे, गटपटचे बताए थे, वो अनुभव में आने लगे। तो विदे भेद माई, ये विदे भेद माई हो गया कि वो भेद में विद गया, यानी वेद का साधना का अनुभव होने लगा। लिए शरण न जाए, ये भेद में कब विदेगा? जब ऐसे सातवें सदगुरु की शरण लेगा। बिना शरण लिए ये चीज नहीं मिलने वाली है। दियो ज्ञान मोहि सबे सुख होई, बिना ब्रह्म प्रसंग सबे झूठ दर्संग, कहे देव सारा ब्रह्म हो उचारा। महाराज कह रहे कि दियो ज्ञान मोहि, मेरे को भी ज्ञान दिया विरमदास जी ने। सबे सुख होई, सूरत और शब्द का मेल करा दिया, उसके बाद सब सुख हो गया, आनंद हो गया, कोई कमी नहीं रही। बिना ब्रह्म प्रसंग सबे झूठ दर्संग। महाराज फरमाने की है कि ये ब्रह्म का आनंद जब तक प्राप्त नहीं हो, ब्रह्म के नाम का, निज नाम का आनंद का संग नहीं हो, तो ये संसार के जितने भी सुख है सबे झूठ दर्शन। ब्रह्म के आनंद के सिवाय संसार के सुख दुख सब झूठे हैं, मुझे सब झूठे दरसते हैं। कहे देव सारा ब्रह्म हो उचारा। इसीलिए सब देव भी, बड़े बड़े देव भी अभिलाषा करते हैं कि हमें भी मिनखा दे मिले, हमें भी ऐसे संतों का, सद्गुरु का ज्ञान मिले, और हम भी ऐसे ब्रह्म का उच्चारण करके परम विश्राम को प्राप्त हो सके। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दो जग देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दो जग देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राजगढ़ फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राजगढ़ फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो
किया कर्म शिर बांधे, ग्रह आवदम टूटे, क्रिया किया कर्म शिर बांधे, ग्रह आवदम टूटे, त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे, त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहू, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं, बढ़िया सोच परम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे, बढ़िया सोच परम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे, सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे, सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं, परम करम दो न्यासु न्यारा, जहाँ सूर लिव लाए, परम करम दो न्यासु न्यारा, जहाँ सूर लिव लाए, कह सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय, कह सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय, संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं, बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो